का मौसम है, इसको बिल्कुल ठंडा रखते हैं। आप अंदर देखेंगे अपन के किचन की तरफ, और ये दरवाज़ा छोटे इसलिए रखते हैं कि इसमें धूल, एक आंधी जब चलती है तो धूल अंदर नहीं आई एकदम से, और दूसरे कोई लोग अंदर घुसे तो नम्र होके झुक करके घुसे, सामने वाले को सम्मान मिले उस हिसाब से झुक के आना चाहिए। इधर देखेंगे अपन, यहाँ चूल्हा बना हुआ है, एक मिट्टी का भी है, ये भी पूरा मिट्टी और गोबर से लिप करके बनाया गया है। यहाँ पर बैठ करके लकड़ी जलाई जाती है, घास डाल करके अंदर लकड़ी को जलाया जाता है घास के साथ में, और फिर जब आग जल जाती है तो उसके ऊपर बर्तन रखा हुआ उसमें कुछ भी पकाया जाता है। जैसे वहाँ बड़ी बड़ी चिमनियाँ लगाई जाती है, आजकल मॉडर्न सिस्टम में स्टील की चिमनी आती है, पहले घरों के अंदर बनती थी पत्थर की। ये इन्होंने कच्चे पक्के ईंटों से बनाकर गोबर से लिपी चिमनी, जो भी धुआं होगा यहाँ चूल्हे से सीधा बाहर निकल जाएगा। और ये एक खिड़की होती थी, अगर ज़्यादा धुआं वगैरह हो जाता है या मेहमान वगैरह अंदर घर में होते थे तो बाहर से किसी को चीज़ लाना है, यहाँ कुछ सामान कम पड़ जाता था तो पड़ोसी के घर से ला करके सीधा रसोई में पहुंचा दिया जाता, जैसे पता नहीं चलता था किसी घर में किसी चीज़ की कमी है, और मेहमानों को खाना वाना खिला करके रवाना कर दिया था। ये एक जो होशियार गृहिणी होती है, एक होशियार औरत होती है, उसकी एक पहचान होती थी, इसीलिए हमेशा इस तरह का वेंटिलेशन रखा जाता था। और ये जो आप देख रहे हो ऊपर की तरफ स्टैंड बना हुआ है, इसको राजस्थानी भाषा में तांड बोला जाता है। ये रखने के लिए जगह होती है, यहाँ पर बर्तन वगैरह भांडे वगैरह सब रखे जाते हैं। और वैसे इनमें से भी धुआं आसानी से पास हो जाता था, घास में से कोई तकलीफ नहीं होती। और ये जो आप देख रहे हो इसको बोलता है राजस्थानी भाषा में झेरना। ये मिट्टी का एक बड़ा सा हांडा होता है, उसके अंदर दही रखते हैं, दही को उसको भिगोया जाता है जिससे मक्खन बनता है, और मक्खन को फिर जब गर्म करते हैं तो उसका घी बनाया जाता है। ये यहाँ का प्रोसेस है। बाकी पुराने ज़माने में, आज तो मॉडर्न हो गया, उसमें अलग अलग तरह के आते हैं। लकड़ी का बना हुआ चकला है जिसके ऊपर रोटी की बाटी रख करके उसको बेला जाता है, फिर उसके अंदर रोटियां बनाई जाती है, इससे रोटी वगैरह बनती है। पहले ऐसे सब बर्तन के मिट्टी के बर्तन वगैरह होते थे, टूटने का डर रहता है, इसलिए अभी एल्यूमिनियम के भी होते हैं और स्टील के भी बने होते हैं। ये सारा इस तरह से बनाया जाता है। अभी कुछ सामान यहाँ मिट्टी का भी रखा हुआ अपन देखेंगे यहाँ पर। इसको संभालना मुश्किल होता है, इसलिए आजकल लोग कम करना रख दिया है। इसको बोला जाता है, अपन देखते हैं स्टील की भी होती है, बड़ी बड़ी परातें होती है, ये मिट्टी की परात है, इसमें आटा गोया जाता है। इसकी सबसे बड़ी रीज़न क्या होती थी, पुराने ज़माने में जो बुजुर्ग लोग होते थे मिट्टी के बर्तनों में खाना क्यों खाते थे? मिट्टी के बर्तन में कोई रासायनिक गुण नहीं होता है, कोई केमिकल्स नहीं बनता था। आजकल स्टील के बर्तनों में और एल्यूमिनियम के बर्तन में खाते तो उसका एक रिफ्लेक्टर होता है, लेकिन मिट्टी का कोई रिफ्लेक्टर नहीं होता था। ये और भी ज़्यादा खाने को स्वादिष्ट बनाती थी, और इसमें जो मिट्टी के जो मिनरल्स होते हैं, जो विटामिन वगैरह होते थे, वो नेचुरल तौर से आदमी को मिल जाते थे, जैसे किसी भी प्रकार के आदमी को कोई बीमारी नहीं होती थी और आदमी स्वस्थ रहता था। इसी तरह पुराने ज़माने में बड़े बड़े हांडे होते थे जिनमें दही वगैरह बनाते थे, जैसे ये हम रखे हुए एल्यूमिनियम के। उस ज़माने में एल्यूमिनियम नहीं होता था, तो मिट्टी के बर्तनों में ही सब खाना पकाया जाता था, उसमें खाया जाता था और उसी में बनाया जाता था। जिससे कहा जाता था कि आदमी बिल्कुल स्वस्थ रहता है, उसको किसी भी प्रकार की गैस की बीमारी, बीपी है, हाई टेंशन है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह नहीं होता था। ये सारी चीज़ें कंट्रोल होती थी मिट्टी से। यहाँ की मिट्टी जो बलुआ रेत होती है, लाल कलर की मिट्टी, उससे सारे बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं। बर्तन जो बनाते तो कुम्हार लोग होते थे। अभी आप इसको पूरा एक बार दिखा सकते हो, पूरी तरह से बना हुआ है। और ये जो रखा हुआ पीतल का, यहाँ एक साइड में इसको चरू बोलते हैं। इसमें पुराने ज़माने में गाय वगैरह धोने के लिए काम में आता था। खेतों में जब औरतें अपने पति के लिए खाना लेके जाती थी, जिसको राजस्थानी भाषा में भाता बोलते, तो इसमें छाछ वगैरह डाल के जाते, पानी वगैरह भर के लेके जाते थे, घी वगैरह भी रखते थे। ये काम आता था ये रखने के लिए। अभी पीतल का और तांबे का सामान, मिट्टी का सामान देखने के लिए बहुत कम मिलता है। जैसे इन्होंने बताया, ये रस्सी है, खीप नाम का एक घास होता है, खीप और चक नाम का घास, उसकी रस्सी बनाई जाती है। उसको ऐसे मोड़ा जाता है एक दूसरे के ऊपर और फिर उसको कवर किया जाता है। कवर करने के बाद ये काम में आती है। तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी दूसरा रस्सी वगैरह यूज नहीं किया। ये पूरा जंगल से सामान लाया गया, जंगल से बनाया गया टोटल। ये सारी केर की लकड़ी है जिसको यहाँ पर लगाया गया है। इनको खूंटा बोलते हैं, मारवाड़ राजस्थानी भाषा में खूंटा है ये। और ऊपर की तरफ दोनों तरफ उसकी बनाई गई है मच्छी, जिसको मच्छी बोलते हैं। मचान बनने के बाद उसके ऊपर एक लंबा सा बीम दिया जाता था लकड़ी का। जैसे ये लकड़ी का बीम दिया गया है यहाँ पर, इसको यहाँ पर खूंटे बोलते, जो एक दूसरे खूंटे को ज्वाइन करके मच्छी के ऊपर रखते जाते, जिससे लंबा जो बनाते थे उसमें एक लंबा, इतना बड़ा पेड़ नहीं मिलता तना जैसे ऐसे लंबा किया जाए, छोटे छोटे बने हुए। तो उसका ये बना करके इतनी लंबी, कम से कम आप देख सकते हैं इसके रूम की चौड़ाई 15 से 20 फीट है। तो इस तरह से लकड़ियों को जोड़ करके ये पूरा बनाएगा। और लकड़ियों का बेजोड़ जमुना है ये, इतना सुंदर बना हुआ है कि कहीं से भी आपको अंदर, अभी धूल भरी आंधी चली है लेकिन अंदर धूल नहीं आ रही, खाली फ्रेश हवा आ रही है। तो ये रेगिस्तान में
रूम को ठंडा रखने का एक सबसे बेस्ट तरीका था। या अब उस ज़माने की आप इंजीनियरिंग सोच सकते हैं कि हमारे बड़े बुजुर्ग थे वो कितने समझदार होते थे कि रेगिस्तान में अगर लंबे समय तक टिके रहना है तो यहाँ से कच्चे मकान बनाने पड़ेंगे और घास फूस से मकान बनाएंगे, जिससे अपन सुरक्षित भी रहेंगे। बारिश का पानी भी इसमें नहीं आता है और धूल भरी आंधी चलती है तो धूल भी नहीं आती है। और जो भूकंप आता है अर्थक्वेक होता है, क्योंकि जैसलमेर एक 9 प्लेट्स के बीच में बसा हुआ है, तो 9 प्लेट्स भूकंप आती है तो सबसे ज़्यादा हिलता है। तो उसके बावजूद भी अगर भूकंप आएगा तो ये स्ट्रक्चर हिलेगा नहीं, क्योंकि घास फूस का और मिट्टी का बना हुआ है तो उसके ऊपर ज़्यादा प्रभाव नहीं होता। इसकी जगह अगर पत्थर और आरसीसी होती है तो वो जल्दी हिल जाता है, क्योंकि इनकी नींवें जो होती है बड़ी मजबूत होती है, ज़मीन से जुड़ी हुई सारी चीज़ें हैं, तो इनको इसके ऊपर इतना असर नहीं होता। अगर ये गिर भी जाए तो किसी को नुकसान भी इतना नहीं हुआ, क्योंकि घास फूस हटा करके आदमी बाहर निकल सकता है। तो पुराने जो बुजुर्ग थे वो पुराने उनकी जो सोच और उनकी समझ और उनकी जो इंजीनियरिंग थे वो देखने लायक काबिल तारीफ होती थी।